हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर का रिवीजन लेकर आया हूँ। मैंने आप लोगों को जो इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर को क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पिछली जितनी भी क्लासें कराई हैं उनमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को रिवीजन कराने आया हूँ। तो चलिए फिर क्वेश्चनों का रिवीजन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में किस देश की सेना के प्रतिनिधि मंडल को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल को, सेना के प्रतिनिधि मंडल को शामिल करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। कब? गणतंत्र दिवस की परेड पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीसीजीआई ने किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो अपने डीसीजीआई, भारत की डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन के लिए आपातकालीन स्थिति में मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण किया है। ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। यह दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसमें हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि यह चलता फिरता हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसे नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। ठीक है, हाल ही में पंकज मित्तल को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर को पंकज मित्तल का, यानी कि पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GRSI कंपनी ने नौसेना को 8वां विमान वाहक पोत सौंपा है, इसे कहाँ तैनात किया जाएगा? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में। GRSI कंपनी के द्वारा जो बनाया गया नौसेना का 8वां विमान वाहक पोत है, इसे अंडमान निकोबार में तैनात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है यह हॉकी से संबंधित है, जिनका नाम है माइकल किंडो। और ठीक है, यह एक भारतीय है। कौन है? भारतीय है। ठीक है, हाल ही में SEBI यानी कि सेबी ने किस भारतीय उद्योगपति पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसने? सेबी ने, SEBI ने। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम संभाजी नगर रखने की चर्चा चल रही है? तो इसका आंसर है औरंगाबाद का नाम, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की चर्चा चल रही है। हाल ही में किस राज्य के पौंग डैम अभ्यारण्य में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? तो हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम अभ्यारण्य में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए, और यह किसके कारण? बर्ड फ्लू के कारण। किसके कारण मृत पाए गए? बर्ड फ्लू के कारण। हाल ही में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दुपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है भारत की? तो इसका आंसर बजाज। पूंजीकरण 1 करोड़ रुपए का पूंजीकरण पार करने वाली पहली दुपहिया वाहन कंपनी बनी है। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 जनवरी को हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब विश्व ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो एक लुइस ब्रेल नाम के व्यक्ति थे फ्रांस के, उनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, जिससे अंधे लोग जो होते हैं वो पढ़ सकें। हाल ही में किस देश ने युद्ध की तैयारियों के लिए रक्षा नियमों में संशोधन किया है? तो इसका आंसर है चीन ने युद्ध की तैयारियों के लिए रक्षा नियमों में संशोधन किया है। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो BOB ने,
किसने? बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। जो बीओबी के ग्राहक होंगे वह अपनी बैंक से संबंधित जो भी जानकारी है वह अब व्हाट्सएप पे देख सकेंगे। हाल ही में किस देश ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टैम्फोन टैक्स समाप्त कर दिया है? तो ब्रिटेन ने सैनिटरी उत्पाद यानी कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट होते हैं महिलाओं के, उन पर टैम्पोन टैक्स जो लगने वाला होता था वह समाप्त कर दिया है ब्रिटेन ने। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बनेगा? तो पूर्वोत्तर राज्यों का मेघालय राज्य में पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। ठीक है, इस जिंजर से जो भी कैंडी है, टॉफ़ी है और जूस है आदि निकाल सकेंगे जिंजर से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियमित रूप से आने वाली छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने जो छात्राएं नियमित रूप से स्कूल आएंगी और जो इंटर पास करेंगी और फर्स्ट डिवीजन के साथ इंटर पास करेंगी उन्हें स्कूटर देने की घोषणा की है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिएटरों में लगे 50% दर्शकों के प्रतिबंध को हटा दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो थिएटरों पर लगे 50% के दर्शकों के प्रतिबंध को हटा दिया। कोरोना के कारण अभी तक लगा था कि 50% दर्शक ही केवल थिएटरों में आएंगे, बट उसे हटा दिया। अब 100% दर्शक थिएटरों में पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो संजीव बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस पर आने वाले किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन। वह अभी इस बार 2021 में 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस पर आने वाले थे, बट कोविड-19 के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। हाल ही में ACFI रिपोर्ट के अनुसार कॉरपोरेट फ्रॉड मामले में सबसे ज़्यादा किस देश में हुए हैं? तो अपने देश भारत में कॉरपोरेट फ्रॉड मामले सबसे ज़्यादा हुए और सबसे कम किस में हुए हैं? नेपाल में। किसने रिपोर्ट जारी की है? ACFI ने। ठीक है, हाल ही में किस देश की जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया की जो जनसंख्या है वहाँ पर जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली है, दक्षिण कोरिया की। हाल ही में अमेरिका के ओहायो राज्य के सीनेटर के तौर पर किस भारतवंशी ने शपथ ग्रहण की है? तो नीरज अंतानी को ओहायो राज्य के में सीनेटर के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से अपने यहाँ भारत के राज्य होते हैं उसी प्रकार एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है ओहायो राज्य। वहाँ पर सीनेटर होते हैं यानी कि जो बैठने वाले होते हैं वहाँ सीनेट होते हैं और उन्हें कहा किया जाता है सीनेटर। तो वहाँ पर जो सीनेटर के तौर पर ओहायो राज्य का सीनेटर बनाया गया है नीरज अंतानी के लिए। हाल ही में फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने माल वहन कारोबार विकास पोर्टल लॉन्च पेश किया है? तो इसका आंसर है रेल मंत्रालय ने अपना माल वहन कारोबार विकास पोर्टल पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है? तो केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह किन दो राज्यों को जोड़ेगी? तो यह केरल और कर्नाटका को। कहाँ से? केरल और कर्नाटका को। केरल के कोच्चि और कर्नाटका के मंगलुरु, इन दो शहरों को आपस में जोड़ेगी। ठीक है, और इन दो राज्यों को आपस में जोड़ेगी। हाल ही में इसरो ने किस अवधि के लिए 1 दशक की योजना जारी कर दी है? तो इसका आंसर है 2020 यानी 2021 से 2030 तक का अपना कैलेंडर जारी कर दिया कि उन्होंने इसरो जो अपने 10 सालों में आने वाले 10 सालों में क्या क्या लॉन्च करेगा और क्या क्या, यानी कि उन्होंने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया 10 सालों का कि उनका कार्यक्रम क्या रहेगा इन 10 सालों में। ठीक है, हाल ही में कौन सा शिक्षण संस्थान देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र कोर्स शुरू करने जा रहा है? तो देश का पहला शिक्षण संस्थान बनेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का कोर्स शुरू करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन
शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में इबोला वायरस की खोज करने वाले डॉक्टर जीन जैक मुएब तामफन ने किस नई बीमारी के फैलने की चेतावनी दी है? तो इसका आंसर है डिसीज एक्स नाम से एक बीमारी है जिसको फैलने की चेतावनी दी है डॉक्टर जीन जैक ने। किसने? डॉक्टर जीन जैक ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने मार्च तक 2 हफ्ते तक फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, यानी मार्च के दूसरे हफ्ते तक ब्रिटेन में अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। हाल ही में देश की पहली एयर टैक्सी किस राज्य में चलेगी? तो इसका आंसर है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, हरियाणा के हिसार में देश की पहली एयर टैक्सी चलेगी। हाल ही में 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के प्रतिबंध को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है? तो साउथ कोरिया ने ब्रिटेन से आने वाली दो हफ्तों के लिए जो प्रतिबंधित ट्रेन यानी कि उड़ानें हैं उन्हें प्रतिबंध कर दिया 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, हाल ही में GRSI कंपनी ने नौसेना को 8वां विमान वाहक पोत सौंपा। इसे कहाँ तैनात किया जाएगा? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट इसका आंसर फिर से बता देते हैं। तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार। हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा CCTV से निगरानी रखी जाती है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस कंपनी के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए यूरोपीय यूनियन ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, किस कंपनी की? मॉडर्ना की। हाल ही में गैरी मार्शडन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो इसका आंसर है यह एक गायक थे। कौन थे? गायक, जिनका नाम था गैरी मार्शडन और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल के साथ मिलकर हमारी DRDO DRDO और इजराइल की है IAI, इन दोनों ने मिलकर इस मिसाइल MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है केरल में 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझेंगे, यानी कि जो मैंने रिवीजन कराया है वो क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।